ऐसा करते ही पहले से ही क्षण ये निश्चित हो जाएगा कि तुम्हारा विवाह बचना ही है। तुम जिससे चाहते हो उससे ही विवाह होगा, तुम्हारा शादीशुदा लाइफ अच्छा चलेगा, तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुमधुर होगा, तुम्हारी लाइफ में कभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तुमसे दूर जा रहा व्यक्ति तत्काल तुम्हारे संपर्क में आएगा। आपके रिश्तों में, आपके संबंधों में प्रॉब्लम तब आती है जब कोई बीच में आता है। वो चाहे कोई एनर्जी हो, शक्ति हो, पावर हो, कुछ किया कराया हो, उल्टा सीधा कुछ हो, कोई व्यक्ति विशेष हो, किसी का माइंड डाइवर्ट हो रहा हो, किसी का दिमाग खराब हो रहा हो, और जब तक उसके अपने मन में, दिमाग में, मस्तिष्क में भ्रांतियां नहीं आएंगी तब तक आपके रिश्ते खराब नहीं होंगे। रिश्तों को खराब होने का सबसे बड़ा कारण है भ्रांति उत्पन्न होना। भ्रांति, भ्रम, कंफ्यूजन, बुरे विचार, ये रिश्तों के लिए जहर है, जहर जैसा काम करते हैं। हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ, वो चीजें बता रहा हूं जो प्यार की सबसे बड़ी दुश्मन है। हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ और काम, क्रोध का त्याग करें। किस लिए? अगर प्यार चाहते हैं जीवन में तो। असत्य का संभाषण नहीं चाहिए। अतिशय क्रोध, आप क्रोध को ईगो में भी डाल सकते हो, नहीं चाहिए। तुम्हारे प्यार में तो ममता चाहिए, सहजता चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा प्रेम माता और शिशु का क्यों है, पता है आपको ये बात? माता और शिशु का सबसे बड़ा संबंध, सबसे ज्यादा प्रेम इसलिए है क्योंकि ये उदाहरण है एक तरह का, निश्चल है, निस्वार्थ है, निष्प्रपंच है और किसी भी प्रकार का कोई उसमें द्वेष नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से ऐसे बंधे हैं कि एक्सपेक्टेशंस नहीं है किसी प्रकार की। और सबसे बड़ी बात, कभी आप किसी बच्चे को कुछ कह के देखो, डांट के देखो, उसको मार के देखो, उसको कुछ कह के देखो, वो उतनी देर ही आपसे दूर रहेगा जितनी देर आप इन सब चीजों में हैं। जैसे ही थोड़ी समय हुई, भूल करके फिर से वैसा का वैसा। इंसान तब ज्यादा खराब होता है जब वो बड़ा हो जाता है, बड़ा बुद्धिमान हो जाता है, बस उसी समय से उसका पतन है। क्यों? क्योंकि उसको तो सब समझ आने लग गया ना। रिश्तों में एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान के साथ साथ विश्वास की बहुत बड़ी बहुतायतता चाहिए। विश्वास वो नहीं है कि हम पर कोई विश्वास कर नहीं रहा है। विश्वास बनाना पड़ता है, विश्वास उगाना पड़ता है, विश्वास दिखाना पड़ता है। विश्वास कोई करने कराने की चीज नहीं है। विश्वास कोई नौकरी नहीं है कर लिया। विश्वास एक खेती है जिसको आपको कृषक बन के, किसान बन के, मेहनत करके उगाना पड़ेगा। आप में दम है तो उगाइए, परिश्रम कीजिए उस चीज के लिए। रिश्तों को संभाले रखना, संबंधों को बनाए रखना, संबंधों को बेहतर बनाना हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है। हर रिश्ते में कोई एक होता है जो रिश्ता चला रहा होता है, एक दूसरा होता है जो रिश्तों में केवल होता है। हम बात कर रहे हैं सीधा उपाय की। आपको करना तो यूं है कि अगर आपके अपने प्यार का कोई कपड़ा आपको मिल जाए, बहुत अच्छा, नहीं मिले तो उनके निमित्त कोई एक कपड़ा खरीद लीजिए जो उनको बहुत पसंद आए। ऐसा कुछ बहुत अतिशय कॉस्टली होना, बहुत महंगा होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक है चीज सही होना। रुमाल से लेकर के जो भी तुम्हारे समझ में आए, जो भी तुम्हारा पॉकेट अलाउ करे, वैसी चीज खरीद सकते हो। अब अगर आप स्त्री हैं तो अपने दाहिने बगल में काख में दबाइएगा, अगर आप पुरुष हैं तो बाएं में दबाइएगा। दबा करके संभव हो सके, आपके पास समय हो तो दिया जला करके पूरा का पूरा किष्किंधा कांड
पढ़िएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं एक बहुत सामान्य तरीका बताता हूं। किष्किंधा कांड की पहले की 3 चौपाई और लास्ट की 7 चौपाई भी पढ़ने से आपका काम कंप्लीट हो जाता है। और आपके पास बहुत कम टाइम है तो आप 21 बार जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बोल दीजिएगा। ओम कपिलराजाय नमः, ऐसा बोल दीजिएगा अगर आपके पास बहुत कम समय है। पर कपिलराजाय बोलने के पहले एक बार प्रथम और एक बार लास्ट में एक चौपाई है, उसे जरूर बोलना पड़ेगा। जे न मित्र दुख होई दुखारे, तिनहि बिलोकत पातक भारी। किष्किंधा कांड में मित्र संधि का एक संयुक्त उपाख्यान बाबा तुलसी ने गाया है। उसकी ये अपने आप में संपूर्णता को लिए हुए चौपाई है, जिस चौपाई के गाने से महाराज बाली सुग्रीव के जो भाई थे वो जागृत हो जाते हैं। तो आप एक बार इसको गाकर फिर आप अगर ये मंत्र बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और इस कपड़े को उसके बाद उठा करके किसी भी ऐसी चीज में, किसी भी बॉक्स में, पैकेट में, किसी भी चीज में पूरा फोल्ड करके अच्छी तरीके से दबा करके अपने ही कपड़ों के बीच में रख लीजिएगा, तब तक के लिए जब तक के लिए आप दोनों एक नहीं हो जाते। ऐसा करने से सबसे पहले संधि होती है। संधि का मतलब होता है मिलन। ऐसा करने से सबसे पहले आकर्षण बढ़ता है, संवाद स्थापित होता है। संवाद मतलब बातचीत। ऐसा करने से सबसे पहले एक दूसरे के हृदय में, क्योंकि ये किष्किंधा कांड हृदय कांड भी कहा जाता है इसको, एक दूसरे के हृदय में स्पेस और जगह और उसके लिए स्थान बनता है। इसको करने से पति पत्नी आपस में हमेशा के लिए एक हो जाते हैं, क्योंकि महाराज सुग्रीव को इसके बाद ही उनकी अपनी पत्नी का साथ मिला, अपनी पत्नी का, अपने बच्चे का उसके बाद ही साथ मिला। ये करने से आपके परिवार में सुख बढ़ता है। ऐसा करने से दुष्ट समाप्त होते हैं। ऐसा करने से शत्रु दूर होते हैं। इस उपाय को बहुत अच्छी तरीके से करने से आपके मन की पूरे विकार समाप्त हो जाते हैं। ऐसा करने से आप अंदर से बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से आपकी खुद के अंदर ताकत बहुत बढ़ती है। ऐसा करने से आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति जागृत होती है, जिससे सामने वाले का बल आपके अंदर आने लगता है। ऐसा करने से आपकी अपनी एनर्जी और ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपके लवर, आपके प्रेमी, आपकी प्रेमिका, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके अपने खुद के रिश्ते बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। कितना भी कोई दूर चला गया हो, कितना भी कोई नाराज हो गया हो, कितना ही नफरत हो गई हो, कितनी ही किसी के साथ चीजें खराब हो गई हो, उसके बावजूद भी ये उपाय त्वरित काम करता है। बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा से, बहुत विश्वास के साथ करना, फिर देखना तुम्हारे जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपना बहुत ख्याल रखो। प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना, रोना, बिलखना, उल्टी सीधी चीजें सोचना और नेगेटिव थिंकिंग रखना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऐसा करने से आपकी चीजें नहीं होने की तरफ पूरी तरह से बढ़ जाती है। अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपके साथ हूं। ओम नमः शिवाय।